So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders. तो होपफुली आपने कल का जो हमारा वीडियो था वो देखा होगा एंड उससे आपको कुछ नॉलेज मिली होगी कि हमने कैसे मंथली टाइम फ्रेम पे देख के मार्केट को सेंटिमेंट उसका बेयरिश ही रखा था। एंड आपको मैंने बोला भी था कि लास्ट वीक का जो कैंडल था वो भी बेयरिश एंड सॉरी दिस वन बिग वन बेयरिश था। एंड मंथली में भी आपको बहुत बेयरिश दिख रहा है, अभी भी सेम मैं कह रहा हूँ। मार्केट्स में अभी डाउन साइड लिक्विडिटी बहुत है and ये होपफुली जिस तरह से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आपको, कल ये हमें अगर हुआ तो ये तीनों ब्रेक करते हुए दिखेगा। एंड यही नहीं, आप अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो, आज इतनी अच्छी सेलिंग आई है। मार्केट मोर देन 400 पॉइंट्स तक फॉल आया था डे हाई से डे लो तक। स्टार्टिंग में कुछ प्रीमियम्स में गैप थोड़े से अब नॉर्मल बिहेवियर थे, बट उसके बाद मार्केट एक साइडवेज में ही पूरा फॉल हुआ। एंड लेट मी शो यू, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट जो ओपन आपका हुआ था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देखोगे थोड़ा सा गैप अप ही ओपन हुआ था आज। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आपको सेलिंग दिया, 15 मिनट का कैंडल का हाई गया ही नहीं था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया, अगेन रीटेस्ट किया एंड देन यहाँ पे शॉर्टिंग बना। एंड ये जो कंटिन्यू फॉल आई थी इसमें आपका ये ऐसा बना होगा। तो आप साइकोलॉजी समझो कि मार्केट कभी भी ट्रेंड होता है तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है। ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे भी एक पुल बैक लेके डाउन ट्रेंड। तो कभी भी अगर आपको लॉन्ग साइडेड डे करना है डे में, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 30 मिनट का टाइम फ्रेम जब तक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होता ऊपर फर्स्ट 15 मिनट के, एंड देन उसके ऊपर आप बाइंग या सेलिंग उसके नीचे ही सेलिंग का ही ट्राई करिए। तो ये एक तरह से ट्रिक होता है, या फिर आप कह सकते हो जो 15 मिनट होते हैं वो बाइंग एंड सेलर का व्यू बताते हैं कि आज के हमारा बायर्स और सेलर्स का क्या व्यू है। बिकॉज़ यही एक कैंडल स्टिक्स है जो आपको एक प्रॉफ़िटेबल बनाएगा, अदरवाइज़ आप उसमें प्रॉफ़िटेबल नहीं कर सकते। आप बस साइकोलॉजी अगर उसकी समझ लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। एंड ये कैंडल अगर सपोज़ इस तरह से मैं रेंज डिसाइड करता हूँ, तो यहाँ से आप देखो डाउन साइड एंड अगेन ब्रेकआउट करके यहाँ से फॉल आए। तो आप कभी भी देखना ये जो ज़ोन होते हैं ऐसे फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का ज़ोन लगा के आप कर सकते हो। एंड जो भी ज़ोन के अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर ये रेड कैंडल देन शूट। नाउ कल का हमारा क्या व्यू है? तो सबसे पहले उसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम पे आ पाओ। तो अगर कल मार्केट एक इम्पॉर्टेंट डे है कल, या इस वीक भी हम कह सकते हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा फॉल आने के बाद क्या पता कल और व्यू हो। एंड आप इंडिया विक्स देखोगे आज 16% अप था, व्हिच शोज़ कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी बढ़ गई है एंड प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर कल मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट, थोड़ा-सा भी गैप अप होता है तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा 23,800 अगेन आपको सेलिंग की तरफ ही देखना है। एंड इफ पॉसिबल कल थोड़ा-सा फ्लैट ओपनिंग होते ही स्टार्टिंग में ही गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। एंड ये जो लो है हमारा 23,480, अगर ये ब्रेक करता है तो ये आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का दे देगा। तो सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ठीक है? लेट मी शो यू डेली टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप पहले मूव करो, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एंड आपको यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट एरिया की लेवल्स है। तो 23,460 अगर हमारा ब्रेक करता है, कल ऊपर गैप अप ओपन करते हैं, अगर आपको बेयरिश कैंडल मिलता है 15 मिनट में, तो आपको शॉर्ट साइड में ही देखना है। ट्रेंड के साथ रहेंगे तभी आपका ज़्यादा प्रॉफ़िट बनेगा। एंड निफ्टी में अगर 23,460 ये ब्रेक किया, देन आपको इस टारगेट के लिए मीन्स इस टारगेट को आपको करना है, दैट इज़ 23,600 330 65। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 23,365 एंड ये हमारा 23,462 एंड 23,215। तो ये आपका 3 लेवल्स हैं, इसको कल के लिए वॉच आउट रखना। कल यही सेम अगर आप देखना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम आएगा। एंड अगर आप देख लेना यहाँ पे सपोज़ ये लेवल ब्रेक कर देता है, यहाँ पे टाइम पास करता है एंड अगेन यहाँ पे ऐसे ही दिखाता है एंड अगर यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल बनता है, ठीक? देन अगेन ये फॉल आएगा। बिकॉज़ होता क्या है, कभी भी एक मार्केट एक की लेवल को जब ब्रेक करता है, ठीक है? तो की लेवल एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह और उसका भी सपोर्ट बन जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से अगर फॉर्मेशन कल होता है, देन आपको और एक फॉल आएगा।
जो कि ये जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ से जो एक अच्छा मेजर बायर्स का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ये पुल बैक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया, देन यहाँ पे आपको बेयरिश कैंडल देखना, बेयरिश कैंडल मिला देन यहाँ से आपको शॉर्ट एंड देन टारगेट आपको ये देखना। बट अगर वहीं पे आपको सेम इन दिस केस अभी तो आपको बाइंग साइड में नहीं सोचना, बायर्स अभी भी बहुत वीक हैं यहाँ पे। जिस तरह से आज फॉर्मेशन हुआ कैंडल का एंड थोड़ी-सी न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ पे आप फ़ोकस मत करना, कैंडल्स पे देखना। अगर यहाँ से पुल बैक भी लेता है, देन आपको इस एरिया में शॉर्ट करना है। ये जो हमारा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ 23,820, ठीक है? आप लिख लेना एंड 23,770, ठीक है? ये कल का वॉच एक ज़ोन बना लेना। इस ज़ोन में अगर आया तो आपको यहाँ से शॉर्ट करके इस टारगेट के लिए अचीव इस टारगेट को देखना है एंड ये टारगेट ब्रेक किया देन यहाँ पे आपको और सेलिंग देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर बैंक निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी में भी सेम की लेवल आज के जो थे सेम उसी की तरह काम आ रहे थे एंड ये हमारा जो कल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे मार्केट 1, 2, 3 एंड ये 4th अटेम्प्ट होगा। अगर ये 4th अटेम्प्ट में अगर इस बार ब्रेक किया देन आपको बैंक निफ्टी बहुत ही गंदा गिरते हुए कल दिखेगा एंड होपफुली यहाँ पे देयर कैन बी अ बिग फॉल लाइक दिस कैंडल एंड लाइक टुडे। सो यहाँ पे आप देखा इस तरह से भी एक कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है कल। एक अगर यहाँ पे आप सपोज़ मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट पीपल्स आर लाइक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है एंड वहाँ पैनिक में आपको क्या करना है अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है एंड 15 मिनट का कैंडल आपको बस देखना है, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे देन आपको पैनिक नहीं होगा। 15 मिनट का कैंडल अगर आपको बेयरिश दिख रहा है देन गो फॉर शॉर्ट ओनली, डोंट गो फॉर लॉन्ग फॉर टुमारो। तो ये हमारा कल का व्यू है बैंक निफ्टी निफ्टी में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सम क्रूड ऑयल एनालिसिस। तो क्रूड ऑयल में आपको देखने ही होंगे कि क्रूड ऑयल हमारा आज का जो टारगेट था वो हिट करने जा रहा है। तो बेसिकली हमारा ये ट्रेड चल रहा था एंड क्रूड ऑयल यहाँ पे फर्स्ट टारगेट की तरफ अपना जा रहा है एंड ये हमारा एक ट्रेड था जो कि 643 6353 पे एंट्री था, हमारा स्टॉप लॉस ये था एंड देन उसके बाद ये हमारा टारगेट हिट होने के बाद डाउन साइड आया एंड अगेन यहाँ पे हमें टारगेट देखने को ये मिलेगा दैट इज 6428 आज का टारगेट। इसको और अगर ऊपर ब्रेक किया देन हमको 6450 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो अभी क्रूड ऑयल में आपको बुलिश ही रहना है। नाउ डोंट गो फॉर शॉर्ट इन द क्रूड अंटिल यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें जो क्रूड ऑयल है, ये जो लास्ट इसका टॉप था, ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है कल के दिन इस तरह से एंड आपको ये क्रूड ऑयल का टारगेट देखने को मिलेगा दैट इज़ 6500 का टारगेट फॉर द क्रूड ऑयल इन दी इन दिस वीक ऑल्सो वी कैन अचीव। बट उसके लिए पहले कल की क्लोजिंग आपको देखनी होगी कि कैसा कैंडल बना रहा है, बेयरिश है, बुलिश है, ठीक है? तो ये आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही देखना है। अभी आप क्रूड ऑयल पे अगर आप फ़ोकस करोगे तो आपको 6400 तक का टारगेट दिखेगा एंड इसको भी ब्रेक किया तो 6450 का टारगेट लेके चल सकते हो आप। तो दैट्स ऑल गाइस एंड दिस वाज द एनालिसिस फॉर द टुमारोज़ सेशन। So thank you, have a nice and successful day. Have a good night guys.